अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक ताकतवर जिन का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो कि बेहद ही दिलचस्प है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पूरी दुनिया के ऊपर थी। इंसान, जिन्नात, हैवान, चरिंद परिंद सब उनका हुक्म मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसानों और जिन्नातों के बीच तकदीर और तदबीर के सलात की बहस चल पड़ी। जिन्नातों के पास मजबूत दलाइल थे कि अच्छी और मजबूत तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किस्मत में लिखा गया है इंसान के साथ वही होगा, बल्कि इंसान अपने कामों के ज़रिए से नसीब को बदल सकता है। जबकि इंसानों के पास भी तकदीर के अटल होने पर मजबूत दलाइल थे। जिन्नातों में एक जिन था जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से कहा, अगर तुम्हें अपनी दलील के अटल होने का इतना ही यकीन है तो साबित करके दिखाओ। जिन ने कुछ अरसे के लिए इजाज़त मांगी जो कि उसे कुछ सालों के लिए दे दी गई। ये जिन दिन रात तरकीबें सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्या करूं कि अपने दलाइल को साबित कर सकूं। एक दिन इन्हीं ख्यालात में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नज़र पड़ोसी बादशाह के महल पर पड़ी। बादशाह के लंबे चौड़े बाग में उसकी कम उम्र शहजादी अपनी कनीज़ों और सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। वो अपनी सहेलियों से छुपने के लिए एक अलग थलग दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। तभी इस जिन ने गायब हालत में एक रुमाल में दवा सुंघाकर उस लड़की को बेहोश किया और लेकर उड़ चला। उसने बड़े और घने दरख्त की शाखों के दरमियान एक आरामदेह घर बनाया। उसमें शहजादी की ज़रूरत की और खाने पीने की तमाम चीज़ें रख दी ताकि शहजादी होश में आए तो अचानक परेशान ना हो जाए। ये दरख्त एक सुरीदा और खूब चौड़े दरिया के दरमियान था। दूर दूर तक सिर्फ जंगलों बयाबां ही था। इंसान क्या, वहाँ तो इंसान की आवाज़ भी नहीं पहुँच सकती थी। शहजादी के होश में आने से पहले पहले जिन्नात ने एक बुजुर्ग का भेष बदल लिया। शहजादी होश में आई तो रोना धोना किया और खाने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस तब्दीली ने उसके हवास गुम कर दिए थे। जिनको अंदाज़ा था कि इंसान कुछ देर तक नई जगह, नए लोग और नए माहौल को अपना नहीं पाते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जीना सीख ही जाते हैं। इसलिए उसने शहजादी की ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखी और ये कहकर निकल गया कि अभी तुम आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। और कम उम्र शहजादी गम और दुख में रोते रोते सो गई। जिन अगले दिन बुजुर्ग की शक्ल में आया और उस शहजादी को पुरशफ़क़त अंदाज में झूठी तसल्लियाँ दी ताकि वो कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाती या उसे कुछ हो जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे बहुत सख्त सज़ा देते। जिन ने शहजादी की पसंद की चीज़ों के बारे में पूछा और अगले दिन आने का कहकर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को इस जिन की आदत हो गई और वो उसी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाने लगी। वो आसपास की खिड़कियों से जंगल और दरिया का नज़ारा करती। उसे अपने जैसा और कोई इंसान नज़र न आता, लेकिन जिन जिसे वो बाबा कहती थी उसके बारे में वो ये ज़रूर जान चुकी थी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है जो कमरे से निकलते ही गायब हो जाता है, जबकि बाहर ना कोई सीढ़ी थी और ना ही कुछ और। वक्त गुजरता गया और शहजादी धीरे धीरे जवान होती चली गई। अब जिनके आने में भी बड़ा वक्त लगता था, क्योंकि वो भी अब बेफिक्र हो गया था कि शहजादी समझदार हो गई है और अब शहजादी को पेश करने का वक्त आ गया है। अब वो शहजादी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश करेगा और अपनी शर्त जीत जाएगा। एक दिन तूफ़ान के आसार थे। दिन में भी रात छा गई थी। शहजादी ने ऐसी तूफ़ानी कैफियत कभी भी नहीं देखा था। डर और खौफ से उसका बुरा हाल हो गया। काफ़ी देर गुजर गई। इस दौरान उसे दरवाज़ा
दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि किसी ने दस्तक दी हो, वरना जिन तो अपने आप ही अंदर आ मौजूद होता था। शहजादी ने खौफ और दहशत से पूछा, कौन? उसे घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, हमें कुछ देर के लिए अंदर पनाह दे दो, तूफ़ान गुजरने के बाद हम चले जाएंगे। जब तक तूफ़ान ठहर नहीं जाता हम यही रुकना चाहते हैं। शहजादी ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ दो नौजवान मुश्किल से एक पेड़ की शाख पर बैठे हुए थे। दरवाज़ा खुलते ही दोनों जवान अंदर दाखिल हो गए। शहजादी ने एक मुद्दत के बाद अपने जैसे इंसानों को देखा था। उसे याद आ गया कि इंसान ऐसे होते हैं। इन दोनों जवानों में से एक नौजवान अच्छे हुलिये में था और दूसरा इंतहाई गरीबाना हुलिये में। शहजादी ने अमीर शख्स को, जो कि काफ़ी ज़ख्मी भी था, उसको अपने पास मौजूद मुख्तलिफ दवाइयाँ दी तो गरीब आदमी ने अपने साथी की मरहम पट्टी की, कुछ खाना खाया और आराम करने लगे। लेकिन दोनों नौजवान इस बात से बेहद हैरान थे कि आखिर एक लड़की कैसे और क्यों यहाँ अकेली रह रही है। ये सवाल बार बार उन्हें सता रहा था, लेकिन फ़िलहाल उन्हें तूफ़ान से पनाह मिल गई थी। उनके लिए भी तो यही काफ़ी था। शहजादी ने अगले दिन खुद ही बताया कि मैं एक जिन की कैद में हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ आए हुए कितने साल गुजर गए। बस इतना याद है कि उस वक्त में इतनी सी थी। शहजादी ने अपने हाथ से इशारा करके बताया, जिससे नौजवान को अंदाज़ा हुआ कि वो उस वक्त 7 या 8 साल की रही होगी और अब उनके अंदाजे से 12 साल गुजर चुके हैं। शहजादी को जिनके आने का खौफ बहुत ज़्यादा सता रहा था। यही वजह थी कि वो बार बार जिनके आने के खौफ से उन नौजवानों को जाने का कह रही थी। लेकिन गरीब लड़के ने बताया कि ये नौजवान जो तुम्हारे सामने मौजूद है एक मुल्क का शहज़ादा है और मैं इसकी कश्ती का मल्लाह हूँ। कश्ती पर सवार होकर शहज़ादा साथियों के साथ मछलियों के शिकार के लिए निकले थे। इस तूफ़ान ने कश्ती को बुरी तरह तबाह कर दिया। बाकियों का क्या बना कुछ पता नहीं। सिर्फ हम दोनों एक तख्ते से चिमट कर इस दरख्त की लंबी शाखों से अटक गए। चढ़ती तूफ़ानी लहरों से बचने के लिए दरख्त पर चढ़े तो कमरा देखकर हैरत भी हुई और बचने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ तो एक और ही माजरा नज़र आ गया। शहज़ादे ने कुछ बेहतर होने तक ठहरने की इजाज़त चाही। शहज़ादी ने बताया कि जिन उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। हैरत अंगेज़ तौर पर जिन के आने का वक्फ़ा लंबा हुआ और इस दौरान शहज़ादा बेहतर हो गया। फिर वही हुआ जो तकदीर ने रंग दिखाना होता है। दरअसल शहज़ादी और शहज़ादे की आपस में मोहब्बत हो गई। इनकी दिलचस्पी को देखकर सादा दिल मल्लाह ने कहा, जनाब आली, मैं आप दोनों का निकाह कर देता हूँ, क्योंकि आपका इस तरह यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं होगा और इसके बाद मैं जल्द से जल्द शहर तक पहुँचकर आपके लिए मदद लेकर आ जाऊँगा। तूफ़ान की वजह से लातादाद तख्ते नीचे मौजूद होंगे। मैं किसी तरह पहुँच जाऊँगा। ये सारी बातें सुनकर शहज़ादी और शहज़ादे राज़ी हो गए और मल्लाह ने उनका निकाह पढ़ाया और इजाज़त लेकर चला गया। चंद दिन गुजरने के बाद जिन आ गया। शहज़ादी ने शहज़ादे को कुछ इस तरह छुपाया कि जिन को शक ना हो। जिन आते ही नए इंसान की खुशबू का तज़किरा किया। शहज़ादी ने कहा कि खुद सोचो, यहाँ भला कोई इंसान कैसे आ सकता है? दरिया के बीच में एक अकेला दरख्त है। यहाँ तो कोई पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। इस कदर बड़ा तूफ़ान गुजरा है। शायद तुम उसकी खुशबू से परेशान हो रहे हो। जिनको कुछ सुकून मिला और वो कुछ परेशान भी हुआ। जाते जाते कहने लगा, आजकल दरबार में मेरी जिम्मेदारियों में इजाफ़ा हो गया है, इसलिए मेरे आने का वक्फ़ा लंबा होगा। शहज़ादी बेफिक्र हो गई। अब शहज़ादी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। दिन, हफ्ते और फिर कई महीने गुजर गए। शहज़ादे की ज़िद थी कि हमारी सेहत बेहतर होने के बाद हम दोनों फ़रार हो जाएंगे। लेकिन शहज़ादी जानती थी
कि जिन हर जगह से उसे तलाश कर लेगा और शहज़ादे को नुकसान पहुंचाएगा। शहज़ादे को मल्लाह पर भी बड़ी हैरत थी कि वो आज कई महीनों से मदद लेने गया है और अब तक वो वापस नहीं पलटा। अब शहज़ादी माँ बनने वाली थी। शहज़ादा सख्त परेशान था कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेगा कि तभी अचानक शहज़ादी को जिन के आने का एहसास हुआ। शहज़ादा फ़ौरन चुप गया और जिन ने शहज़ादी से आकर कहा, तैयार रहना, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। एक शर्त थी जो मैंने जीत ली थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहज़ादी हैरान और परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर उड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच गया और फातिहाना अंदाज में दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता, देखो मैंने उसको बदल कर रख दिया है। मैंने फला बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी फला बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहज़ादे की कश्ती के हादसे में मौत हो चुकी है और देखो मेरे पास उस बादशाह की शहज़ादी है, उसकी शादी अब कहीं और हो सकेगी। इस तरह हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं, वरना ये बात तो लाजमी थी कि इस शहज़ादी की शादी उसी शहज़ादे से हो जानी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहज़ादी के बजाय 3 लोग बरामद हुए, शहज़ादी, शहज़ादा और उनका बच्चा। जिन ये देखकर हैरान रह गया, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहज़ादे से पूछा, तुम उसी फला मुल्क के शहज़ादे हो? शहज़ादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी कि जब अल्लाह पर यकीन मुकम्मल ना हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले माफ़ी होती है। शहज़ादी और शहज़ादे को उनके हिमायतीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और उसके बाद उन दोनों को अपने अपने वतन भेज दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।